नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 17 सूत्री मांग को लेकर सरपंचों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरपंचों ने सरकार के सामने 17 सूत्री मांगों का पिटारा खोल दिया है। जिला सरपंच संघ दुर्ग के बैनर तले करीब 300 सरपंचों ने आज जिला कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रहे अन्याय और ठेकेदारी प्रथा से नाराज दुर्ग, दमधा और पाटन तीनों ब्लॉक के करीब 300 सरपंच आज सामूहिक रूप से कलेक्टोरेट पहुंचे। सरपंचों ने ग्राम पंचायतों में हो रहे अवैध कब्जों को हटाने, भूमिहीन हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ देने और 2 लाख रुपए तक के कार्यों की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। साथ ही सरपंचों ने कार्य एजेंसी के रूप में पंचायत को 50 लाख रुपए तक का काम करने का अधिकार देने, 2011 के बाद जनगणना न होने से पेंशन, विधवा, विकलांग पेंशन जैसी योजनाओं में आ रही दिक्कतों को दूर करने, 15वीं वित्त आयोग की राशि का समान वितरण करने और प्रत्येक सरपंच को प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए का सरपंच निधि देने की मांग भी रखी है। इस दौरान सरपंच संघ के अध्यक्ष युगल किशोर साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि ये सभी 17 मांगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन मांगों पर शीघ्र अमल करने की अपील की। तो हमारे भाई साहब लोग बता दिए, अध्यक्ष जो हैं उन लोग तो सभी प्रकार का बता ही दिए हैं। अब मुद्दा यहाँ पे उड़ता है कि हमारे मांगों का अगर कलेक्टर साहब अगर इस विषय को गंभीरता से अगर नहीं लेते हैं तो हम जितने भी सरपंच हैं उग्र आंदोलन करेंगे और समस्त सामूहिक तौर पे हम लोग पंचायत का कार्य हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सभी जितने भी जनता है हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं। हम पे सबका विश्वास टिका हुआ है कि सरपंच ये काम कर दे, सरपंच वो काम कर दे। तो हम लोग क्या है, हम लोग काम करा नहीं पाते हैं, तो हम लोग काम नहीं करा पाते हैं, उस चीज का हमको दुखी है। इस चीज को लेकर सभी सरपंच आज उपस्थित हुए हैं और लगता है कि कलेक्टर साहब इस विषय को संज्ञान में ले। कि बहुत सारे मांगों को तो हमारे पूर्व अध्यक्षों ने आप तक प्रेषित किया है। एक जो ज्यादा दिक्कत का मामला है जेम पोर्टर का है। जेम पोर्टर आप लोग नाम सुने होंगे। जेम पोर्टर से काम कर कार्य सामान खरीदने की बाध्यता है। और अगर गांव में एक सामान्य सी बात आपको बोल रहा हूँ, मोटर अगर जल गया तो उसको अगर 3 महीने लगता है जेम पोर्टर में खरीदने में, तो वो स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से खरीदी करने दिया जाए। जो है हम लोग दुर्ग, धमधर, पाटन ब्लॉक के लगभग 300 सरपंचों को आमंत्रित किए थे और सभी सरपंच लगभग उपस्थित भी थे। और इन 17 सूत्री जो मांग है उसमें सबसे प्रमुख मांग है आवास 2.0 का, क्योंकि आवास 2.0 जब सर्वे हुआ था तो उसमें पात्र हितग्राहियों का नाम छूट गया है, जिसको ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए दिए गए थे, तो उसको जोड़ा जाए। और कार्य एजेंसी जैसे कि पंचायत है उसको 50 लाख तक के कार्य कराने का अधिकार है, तो 50 लाख तक का कार्य ग्राम पंचायत कराए। जैसे कि अभी महतारी सितम्बना आ रही है इस माध्यम से, तो वो 28 लाख के आसपास का था, तो कम से कम 50 लाख का कार्य जो है वो पंचायत करा सके। और ठेकेदारी जो प्रथा है उसको बंद किया जाए। पंचायत में किसी भी प्रकार के ठेकेदार अगर उपस्थित हो रहे हैं तो उनकी मनमानी चल रही है, तो उसको बंद किया जाए। रही बात ठेकेदारी वाला विषय ये है कि बहुत सारे स्वच्छ भारत मिशन और प्रशासनिक संबंधी कोई फंड का दूसरे विभाग को भी कार्य एजेंसी बना दिया जाता है। जल संसाधन विभाग को कार्य एजेंसी बना दिया जाता है। जैसे आप जानते होंगे रिचार्ज पिट, शोक पिट, ये सब में तो उसकी स्वतंत्र एजेंसी ग्राम पंचायत ही होनी चाहिए। ये भी एक प्रमुख मुद्दा है इसमें। उसमें क्या होता है कि उसमें जल संसाधन विभाग को कार्य एजेंसी कर दिया जाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।